अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हर रमज़ान हमारे यहाँ तरावी की रकतों को लेकर एक मसले की जंग छिड़ जाती है कि तरावी 8 रकात है या 20। जबकि इस 8 या 20 रकात की बहस से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ बल्कि उल्टा नुकसान है। देखिए, इख्तिलाफ़ी मसाइल से जितना पॉसिबल हो सके ना बचने की कोशिश किया करें। तरावी की तादाद 8 या 20, इस टॉपिक पर हर रमज़ान सोशल मीडिया पर नौजवानों की एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। हर कोई डिबेट्स करते नज़र आता है। बिला वजह मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल पैदा हो जाता है। ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिस पर हम हलाल या हराम का लेबल लगा दें, या जिसमें मुसलमान आपस में ही लड़ पड़ें और एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं कि हम सही आप गलत। तो इस तरह के बहस मुबाहिसे में ना पड़ें और ना ही एक दूसरे पर एतराज़ात करें। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब देखिए, जहाँ तक तरावी की बात है, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है क़यामुल लैल। क़याम का मतलब है खड़ा होना और लैल यानी रात को कहा जाता है, यानी रात के वक्त नमाज के लिए खड़ा होना। अब तरावी पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए, आपको इशा की नमाज के बाद 3 वित्र छोड़ देना है और दो रकातें करके तरावी पढ़ना है और एंड में 3 वित्र पढ़ना है। अब आपको दो कर 8 रकात पढ़नी है, आप बिल्कुल पढ़ें, या दो रकात करके आपको 20 रकात पढ़नी है, बिल्कुल आप पढ़ें। यहाँ बिल्कुल बहस व मुबाहिसे की नहीं बल्कि खुशू व खुजू की ज़रूरत होती है। यहाँ रकातों की क्वांटिटी मायने नहीं रखती बल्कि आपकी नमाज की क्वालिटी मायने रखती है। देखिए, क्या फ़ायदा है ऐसी नमाज़ों का, यानी अगर आप 20 रकात इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो मगर उसमें रुकू व सुजूद जल्दी जल्दी कर रहे हो, सूरतों की अदायगी जल्दी जल्दी कर रहे हो और फुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में पूरी तरावी अदा हो रही है। जिसे तरावी का मकसद सिर्फ 20 रकात को कैसे भी कंप्लीट करना है, एनी हाउ। कहीं से भी आपकी नमाज में खुशू व खुजू, सिंसियरिटी, अखलास, कंसंट्रेशन, कंप्लीट फोकस ऑफ माइंड नज़र ही नहीं आता। थोड़ा सा भी हम सीरियस होकर नमाज अदा नहीं करते हैं, जबकि नमाज के ज़रिए हमारा और अल्लाह ताला का कनेक्शन मज़बूत होता है। देखिए, तरावी भले ही कंपलसरी ना हो बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड सुनना। और देखिए, तरावी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इट हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और देखिए, इस रमज़ान के महीने में आप तरावी के ज़रिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब कमा सकते हैं। देखिए, तरावी के ज़रिए आप अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं और अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से मज़बूत कर सकते हैं। इसलिए तरावी को बिला वजह छोड़ देना बेवकूफ़ी है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान के महीने में क़याम करे यानी रात में नमाज के लिए ईमान और एहतिसाब के साथ, तो अल्लाह पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, यहाँ तरावी की नमाज में 8 रकात पढ़ना है या 20 रकात पढ़ना है या 40 पढ़ना है, इसकी बिल्कुल पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स अप टू यू हाउ मेनी रकात यू वुड लाइक टू प्रे। आपकी मस्जिद के इमाम 20 रकात नमाज पढ़ा रहे हैं, आप 20 रकात नमाज पढ़ें और सिपारों को मुकम्मल करें। और अगर इमाम 8 रकात पढ़ा रहे हैं तो आप 8 रकात नमाज पढ़ें। ऐसा नहीं है कि इमाम 20 रकात नमाज पढ़ा रहा है और आप 8 ही रकात पढ़कर मस्जिद से बाहर आ जाओ। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इमाम के साथ उसके जानने तक क़याम करे उसे रात भर क़याम का अजर व सवाब हासिल होता है। देखिए, एक ग्रुप है जो 8 रकात तरावी पढ़ता है, फिर 3 वित्र, इस तरह टोटल 11 रकातें पढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप है जो 20 रकात पढ़ता है, फिर 3 वित्र, यानी टोटल 23 रकातें 23 रकात पढ़ते हैं। तो देखिए, दोनों ही सही हैं। 8 रकात पढ़ने वाले 20 रकात पढ़ने वालों को और 20 रकात पढ़ने वाले 8 रकात पढ़ने वालों को बुरा भला या बिदती होने के ताने ना दें या गुनाहगार होने के लेबल ना लगाएं। दिस इज़ अनडाउटेडली रॉन्ग। 8 रकात पढ़ने वाले या 20 रकात पढ़ने वाले गुनहगार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दोनों ही का मकसद तरावी की नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह को राज़ी करना है और अपनी बख्शिश करवाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ना कि रात की नमाज 2 करके है। ही डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर नंबर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामुल लैल में 2 रकात करके जितनी पढ़ी जाए पढ़ लेना चाहिए। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। 2 रकात करके आप इखलास के साथ, तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
دیکھیے جب حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے، اور یہ رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور دیکھیے حضرت عمر کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے صحابہ بھی تھے جو 36 رکعت قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز تراویح امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق 20 رکعت یا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے مطابق 36 رکعت ادا کرے یا 11 رکعت ادا کرے تو اس نے اچھا کیا، یعنی کوئی بھی غلط نہیں ہے، یعنی سبھی نے اچھا عمل کیا ہے، کیونکہ قیام اللیل میں رکعتوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ دیر از نتھنگ ٹو اسپیسیفائی دا نمبر۔ دیکھیے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز شیخ الاسلام 11 رکعت پڑھنے والوں کو، 20 رکعت پڑھنے والوں کو، 36 رکعت پڑھنے والوں کو صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں اور ایک دوسرے کو بدعتی ہونے کے طعنے دیں؟ پلیز بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، بلکہ اس رمضان کو اپنی زندگی کے بہترین رمضان بنائیں اور اپنا تعلق اللہ سے بہت بہت زیادہ مضبوط کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔